वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक टू P2P। यार हम लोगों ने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। उसमें हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन किए थे, काफ़ी इजी थे। तो nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे का कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 5.3 पूरी करेंगे। और उसमें सिर्फ एक दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा हैं, वो हम फॉर्मूले देख लेते हैं और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये एक्सरसाइज पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं। ठीक है, तो आओ देखते हैं फॉर्मूला कौन सा नया देखना है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। आ जाओ, देखो हमने अभी तक पिछले में क्या पढ़ रखा है, जनरल टर्म पढ़ रखी है एपी की ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे होता जाता है। जिसमें से फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और सक्सेसर टर्म मतलब आगे वाली टर्म, सक्सेसर टर्म माइनस प्रीडेसेसर मतलब पीछे वाली टर्म। कोई भी आगे वाली टर्म मतलब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इतना हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। प्लस एक्सरसाइज 5.2 में हमने क्या पढ़ा था, nth टर्म ऑफ एफी, तो इसको tn या an से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला था, लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो आज हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। देखो मान लो कोई एपी गिवन है, एपी गिवन है, एपी कैसे रहेगी, वही ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। कितनी टर्म्स है इसमें टोटल, मान लेते हैं एन टर्म्स हैं, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी टर्म है उसका सम क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे सीधे फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद कर लेना है। सम का फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, बीच में से नहीं है, शुरू से है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, n अपॉन 2। मान लो वो बोले सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालो, तो n कितना हो जाएगा, 10। समझ गए, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, n अपॉन 2 होल ब्रैकेट 2a, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा देखो, इसी को देखो, s इज इक्वल्स टू क्या है, n अपॉन 2a को मैं लिख लेता हूं a प्लस ए, सही है, अभी भी 2a को a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी भी सही लिखा हुआ है। तो इतनी सी चीज, ये वाला देखो, ये क्या दिख रहा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी है और nth टर्म का फॉर्मूला भी है। तो मैं इसको इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n अपॉन 2 ये वाला a प्लस इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, tn, nth टर्म, ठीक है। या इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ n अपॉन 2 a प्लस लास्ट टर्म। आया समझ में, लास्ट टर्म या nth टर्म, ठीक है, क्योंकि दोनों का सब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। पहला कॉम्बिनेशन है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेसिक कॉम्बिनेशन ये है। फिर आपको सेकंड कॉम्बिनेशन याद रखना है n अपॉन 2a प्लस nth टर्म, और थर्ड कॉम्बिनेशन है n अपॉन 2a प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो यही फॉर्मूला था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं, उसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए ना आए लेकिन आपको पता होना चाहिए, अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कभी पूछ ले। अरिथमेटिक मीन, अगर आपको 3 नंबर्स दिए हैं ए बी और सी, कहीं भी 3 नंबर्स दिए हैं, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है कि बीच वाला नंबर होगा ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। ये होता है अरिथमेटिक मीन। याद कर लेना ये फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अगर 3 नंबर हैं तो बीच वाला नंबर क्या होगा, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। फिर एक और फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, या इसी को कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। बात एक ही है, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन आ जाए तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय, ठीक है, सम का क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2।
हालांकि आप ये फॉर्मूला याद भी नहीं रखोगे, सम यहाँ से सीधे इन फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो सम एकदम इक्वल आएगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में क्वेश्चन करना है, टेंथ में तो शॉर्ट ट्रिक नहीं करनी, लेकिन जब आप जेई का एग्जाम दोगे, आईआईटी का एग्जाम दोगे, तो वहाँ पे आपके पास इतना सारा टाइम नहीं रहेगा कि आप फॉर्मूले पे रखते रहो और आंसर निकालते रहो। तो वहाँ के लिए होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने मेन पढ़ा है, आज पढ़ा है सम का फॉर्मूला, और सम के हमने 3 वेरिएशंस पढ़े हैं, वो तीनों याद रखना है। फिर हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, और हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर पढ़ा है, और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास मेनली अगर हम देखें तो हमारे पास इस पूरी चैप्टर में कितने फॉर्मूले, इस पूरे चैप्टर में मुश्किल से हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, nth टर्म को का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा, इसी को हम किससे भी डिनोट कर देते हैं, a n से। फिर यही सेम लास्ट टर्म का भी सेम फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। दूसरा, आज हमने पढ़ा सम का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी को हम लिखेंगे n अपॉन टू a प्लस nth टर्म, या इसी को हम लिखेंगे n अपॉन टू a प्लस लास्ट टर्म। ये हैं तीनों एक ही फॉर्मूले, तो एक फॉर्मूला ये हो गया और एक फॉर्मूला ये। पूरी चैप्टर में 2 फॉर्मूले हैं और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज हमको कैसे क्वेश्चंस करना है समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन पे करेंगे और धीरे धीरे इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग। कितना सारा क्वेश्चन है, सिर्फ सम निकालना है। तो सम का तो हमको सीधे फॉर्मूला पता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है अलग अलग। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एपी दी हुई है, सीरीज दी हुई है 2, 7, 12, तो कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में एपी दी हुई है, कितनी टर्म्स का निकालना है, 12 टर्म्स का। फिर एपी दी हुई है और कितने का निकालना है, 100 टर्म्स का। फिर एपी दी हुई है और कितने का निकालना है, 11 टर्म्स का। सारे क्वेश्चन सेम है, हमें सम निकालना है। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी रहेंगे होमवर्क पे। तो आपका फर्स्ट भी होमवर्क पे है, सेकंड भी होमवर्क पे है, थर्ड भी होमवर्क पे है। मैं फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो देखो हमारे पास गिवन सीरीज कौन सी थी, ये गिवन सीरीज है 1/15, 1/12, 1/20। कितनी टर्म्स का निकालना है हमको, 11 टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, सिंस AP है तो फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, और d कितना हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे। ये हम कई बार कर चुके हैं, 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1/60। तो हमारा d आया, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d आ गया 1/60, ठीक है। d आ गया 1/60, a आ गया 1/15। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स कितना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d, ठीक है। n अपॉन टू, n क्या है, कितने नंबर, कितने टर्म्स का निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है, 11। तो मैं रखूंगा 11 अपॉन 2 इंटू a कितना हो जाएगा 1/15 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 1/60। कोई डाउट तो नहीं है, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 1/60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/2, इसका एलसीएम लोगे तो ये टोटल का एलसीएम आएगा 60, है ना। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 प्लस यहाँ पे तो 60 है ही, तो यहाँ सिर्फ 10 आएगा। तो यह आ जाएगा 11/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 18, 4 2 जा 8 प्लस 10, 18 डिवाइड बाय 60। तो कितना आएगा आंसर, देखो 2 9 जार 18, 3 3 जा 9, 3 20, है ना। तो ये जाएगा 33/20। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना आ जाएगा, 33 डिवाइड बाय 20, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, सब में आपको a पता रहेगा, आप d को कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूले में रख देना, और सबका कितने टर्म्स का, सब में n दिया है, इसमें 10 टर्म का निकालना है, इसमें 12 टर्म का निकालना है, इसमें 100 टर्म्स का निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, फाइंड द सम गिवन बिलो। हमको सम ही निकालना है और सीरीज गिवन है, हमको सीरीज पूरी गिवन है। सीरीज दे दी है और हमें लास्ट में टर्म दे दी है, लास्ट टर्म दे दी है, सीरीज दी है
और यहाँ भी लास्ट टर्म दी है, सीरीज दी है और यहाँ भी लास्ट टर्म दी है। मतलब तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं, तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट होमवर्क में करना है, सेकेंड होमवर्क में करना है और थर्ड में आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो हम करते हैं सॉल्व। सेकेंड का हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन। सीरीज कौन सी देखो, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस 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 करते करते कहाँ तक है? -230। अब देखो हमारे पास जो सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला, उसमें क्या चाहिए? n/2। एक तो फॉर्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर इस फॉर्मूले की बात करें हम, इस फॉर्मूले की, तो हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म चाहिए। हर बार क्या चाहिए? कितने नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना है सम, वो चाहिए। दूसरा फॉर्मूला इसी को हमने तोड़ के बनाया था जब, तो n/2 तो क्या होता है? a प्लस nth टर्म। एक तो ये फॉर्मूला होता है। तीसरा फॉर्मूला इसी का क्या होता है? n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है ना। n/2 a प्लस लास्ट टर्म। लेकिन अगर हम तीनों फॉर्मूलों को देखें, चाहे जो फॉर्मूला हो, उसमें हमें n की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही पड़ेगी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालना है। जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा अच्छा सुइटेबल है। क्यों? देखो, क्योंकि हमें a पता है हर सीरीज में, a मतलब फर्स्ट टर्म हर सीरीज में, और लास्ट टर्म भी पता है हर सीरीज में, पता है ना। सारी सीरीज की लास्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म पता है। हमें सिर्फ क्या नहीं पता है? n नहीं पता है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं पता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का पहले हम लिखेंगे गिवन। सीरीज के हिसाब से हमको गिवन क्या है, हम ये मैंने बीच में बताया है, इसको आपको वहां नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको सीरीज के हिसाब से गिवन क्या है? a कितना हो जाएगा आपका? -5। और डी कितना हो जाएगा बताओ? डी होता है सक्सेसर टर्म माइनस प्रीडेसेसर टर्म, यही होता है, मतलब आगे वाली टर्म। तो मतलब -8 माइनस -5, या कहें इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम कैसे लिखते थे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगी? -8 प्लस 5 दैट मीन्स -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -3। तो हमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालनी होती थी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी तो हम क्या करते थे? लास्ट टर्म को ही हम क्या बोलते थे? tn, मतलब nth टर्म, या इसी को हम an से भी नोट करते हैं। ये सारी चीजें एक हैं। nth टर्म को हम tn भी लिख सकते हैं और an भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, क्योंकि सेम फॉर्मूला होता है इन तीनों का। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मैं लास्ट टर्म लेता था, क्या होता था फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता है तो यहां से मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा निकाल ही सकता हूं। तो मुझे हर क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता है, तो हम कौन सा कर रहे हैं? थर्ड की लास्ट टर्म कितनी है? -230। तो हम यहाँ गिवन में हम ये भी लिखेंगे, लास्ट टर्म हमको क्या पता है? -230। तो लास्ट टर्म की जगह रख दो -230। a कितना है? -5 प्लस n, तो हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और d कितना है? d है हमारा -3, हमने निकाला था, ठीक है। ये हो जाएगा -230, इधर आके ये +5 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1, सही है। तो ये हो जाएगा -225 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। तो ये होगा -225 अपॉन -3 और n माइनस 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इसको करो, 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, 75 टाइम्स n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 76। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 76। अभी तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाली, अब हमको क्या निकालना है? सम। तो सम का फॉर्मूला हम कौन सा वाला यूज करेंगे? n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमको l डायरेक्ट पता है, तो हमको उतनी कहानी करने की दोबारा से जरूरत नहीं है। तो हमारी n कितने नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं? 76 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या थी? -5, लास्ट टर्म क्या थी? -230, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 76 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 38। ये होगा -5 -230, तो हो जाएगा 38 इंटू कितना हो जाएगा? -235। इसका मल्टीप्लाई करो, ये होगा -8930। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा? -8930।
तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सब में फर्स्ट टर्म दिया है, सब में डी निकाल सकते हो, सब में लास्ट टर्म दिया है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना रहेगा, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना। वो कैसे करोगे, लास्ट टर्म से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और फिर इस फॉर्मूले में रख के आपको सम निकाल लेना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी होमवर्क पे करना है, सेकंड का सेकंड भी होमवर्क पे करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, तो हर क्वेश्चन हम यहाँ करने जाएंगे तो 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो इतना बड़ा हम नहीं करते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम घर पे कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं थर्ड की तरफ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में हमको टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 10 करने जाएंगे तो इसी में हमको 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो हम समझेंगे कि करना क्या है, तो हम हर क्वेश्चन का ये समझ लेते हैं कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सेकंड में, तो आप उसको घर पे सॉल्व कर सकते हो। और जो मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ कराना चाहिए मैं वहाँ पे कराता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्या गिवन है आपको, ए गिवन है 5 और डी गिवन है 3। और क्या दिया गिवन है, ए एन मतलब nth टर्म, जिसको ए एन या टी एन एक ही बात है। nth टर्म कितनी गिवन है, 50। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है कि कितनी टर्म्स है, और सम निकालना है, दोनों चीज निकालना है। तो अगर ए और डी गिवन है तो हम nth टर्म का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया। तो nth टर्म आपको गिवन है, ये 50 यहाँ पे रखोगे, आपके पास ए है और आपके पास क्या है, डी है, ए भी है और डी भी है, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एन। जैसे ही एन कैलकुलेट हो जाएगा तो ये हो गया हमारे पास, आया समझ में। एन कैलकुलेट हो गया तो इसको यहाँ पे, यहाँ ये एक आंसर आ गया। और अब सम निकालना है, तो सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस nth टर्म, होता है ना, n/2 ए प्लस nth टर्म। तो n अभी हमने कैलकुलेट किया और a तो हमारे पास पहले से है 5 और nth टर्म भी हमारे पास है 50। जैसे ही रखोगे तो सम आ जाएगा। तो समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो हम एक एक क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और जो मुझे लगेगा कराना चाहिए वो मैं करा दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा और बार बार उतना लंबा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब है नहीं। तो थर्ड का फर्स्ट आई होप आप कर लोगे। अब देखते हैं थर्ड के सेकंड की तरफ। थर्ड का सेकंड देखो क्या कह रहा है, थर्ड का सेकंड, इसमें आपको ए गिवन है 7 और डी कितना, डी नहीं गिवन है, इसमें आपको गिवन है 13th टर्म। 13 टर्म कितनी गिवन है, 35। तो आपको डी निकालना है और सम निकालना है कितनी टर्म्स का, 13 टर्म का, ठीक है। देखो ए गिवन है और 13 टर्म गिवन, 13 टर्म, तो 13th टर्म कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 12 डी। हमेशा याद रखो कि अगर 13th टर्म है तो डी के साथ एक कम आता है, हमेशा हमने वो पढ़ लिया था कल। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी, हमें गिवन है ए प्लस 12 डी। 13 कितनी गिवन है, 35, यहाँ रख दोगे 35। तो क्या है, ए आपके पास है 7, यहाँ पे 7 जैसे ही रखोगे तो यहाँ से डी कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें एक निकालना था डी, ये डी निकालना था। फिर सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है, सम कितने टर्म्स का निकालना है, 13 टर्म्स का ही निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होगा n/2 a प्लस nth टर्म, यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें 13th टर्म दी हुई है। ये देखो 13th टर्म दी हुई है, n की जगह हम रखेंगे कितनी, 13 टर्म्स का निकालना है, n/2 a हमारे पास 7 है और 13 टर्म कितनी है, 35। बस रख देंगे, कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको घर पे कर लेना। अब इसी का थर्ड करते हैं। थर्ड का थर्ड देखो क्या दिया है, a12 मतलब 12th टर्म दी हुई है, 12th टर्म। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस 11 डी आपको दिया हुआ है। तो 12th टर्म कितनी गिवन है, 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 डी, इतना हमको गिवन है। दूसरी और क्या चीज दी हुई है, डी दिया है, डी दिया हुआ है, कितना डी दिया है, 3। तो जैसे ही आप यहाँ पे डी रख दोगे 3 और कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, ए मिल गया हमके पास हमारे। तो ए भी मिल गया और डी भी मिल गया, दोनों चीज आ गई। जैसे ही ए और डी आई तो हमें क्या निकालना था, एक तो ए निकालना था, तो ए तो मिल ही गया है, और हमें सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स। तो सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होगा, n/2 ए प्लस, या तो वाला फॉर्मूला लगाओ या सिर्फ यहाँ पे कौन सी टर्म आ जाएगी, nth टर्म मतलब 12th टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 12 टर्म क्या हो जाएगा, n मतलब 12 है ना, 12 टर्म्स की निकालना है, 12/2 ए कितना हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया होगा, प्लस 12th टर्म हमको सीधे दी हुई है। 12th टर्म कितनी दी हुई है, ये गिवन है 37, रख दो, सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी का करते हैं फोर्थ। थर्ड का फोर्थ में देखो क्या गिवन है, ए थर्ड टर्म दी हुई है 15, थर्ड टर्म मतलब
थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d, तो हमें कितना गिवन है 15। दूसरा S10 मतलब 10 टर्म्स का सम, S10 10 टर्म्स का सम हमको कितना दिया है 125, ठीक है। तो हमें d भी निकालना है और A10 मतलब 10th टर्म निकालनी है, ठीक है ना। देखो थर्ड टर्म हमको गिवन है कितना, थर्ड टर्म गिवन है a प्लस 2d, है ना, वो कितना गिवन है 15, और सम ऑफ 10 टर्म्स ये रहा, सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है 125। तो अगर हम सम का फॉर्मूला निकाले, सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला निकाले, सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल रहे हैं तो ये होगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 9d, है ना। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 9d। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूं, क्या a प्लस 2d इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स कितना गिवन है हमको 125। तो ये क्या इक्वेशन हो गई सेकंड, ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एक तो a मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा d, a और d मिल गया। तो हमें क्या निकालना था, d निकालना था, तो d मिल जाएगा यहाँ से। और 10th टर्म निकालनी है तो 10th टर्म जिसको t10 या a10 बोलते हैं, 10th टर्म क्या हो जाएगी a प्लस 9d, है ना, a प्लस 9d। तो यहाँ पे आपको a तो पता ही होगा, d भी पता होगा, तो आप यहाँ पे रख दोगे, a और d रख दोगे तो आपको 10th टर्म मिल जाएगी। आए समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आपको खुद करना है, मैं कॉन्सेप्ट कैसे हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो d गिवन है और 9 टर्म का सम गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म्स भी गिवन है। कितना है, तो देखो हम अगर सम ऑफ 9 टर्म्स का फॉर्मूला लिखें, सम ऑफ 9 टर्म्स, तो क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। सम ऑफ 9 टर्म्स कितना होगा 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी होगा। सम ऑफ 9 टर्म्स कितना गिवन है हमें 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8, और हमको d गिवन है 5। तो ये गिवन है, ये सब गिवन है, ये सारा गिवन है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से a मिल जाएगा, ये मिल गया a ही पूछ रहा था। और दूसरा नाइन्थ टर्म पूछ रहा है, तो नाइन्थ टर्म क्या होती है a प्लस 8d, a हमें मिल गया है और d पहले से है तो a प्लस 8d रखोगे तो नाइन्थ टर्म आ जाएगी। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें कुछ ना कुछ चीजें दी रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, फिर से a गिवन है, d गिवन है और सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला याद रखो, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स का n/2 a प्लस nth टर्म, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स का। या एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का n/2 a प्लस l, यही होता है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में देखो a गिवन है, d गिवन है और हमसे nth टर्म पूछ रहा है और हमें सम भी गिवन है। तो देखो सम भी गिवन है और a गिवन है, nth टर्म पूछ रहा है, लेकिन हमें n नहीं पता। किसी भी कंडीशन में हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, है ना, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो हमें, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड का सिक्स, उसमें a गिवन है, d गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ टोटल टर्म्स निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म निकालनी। देखो हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स हमको गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है हमको, देखो 90 रख दिया, 90 इज इक्वल टू n, तो हमको पता नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वही निकालना है, क्योंकि हमें जब भी सम निकालना है n की जरूरत पड़ेगी n/2 2 इंटू a गिवन है, a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है, d बताओ कितना है 8। ये हो जाएगा 90 इंटू 2, ये वाला 2 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, है ना, ये 8n का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करो, या रुको n को यही रहने दो, ये हो जाएगा 8n ये वाला और ये बचेगा -4, है ना, -8 प्लस 4 -4, ये हो गया 180 इज इक्वल टू, अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर
-4n, है ना। अब सबको उधर ले जाओ तो ये हो गया 8n² -4n -180 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, 2 जैसे ही कॉमन लिया तो ये बचा 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0। 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0/2, मतलब वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। अभी यहाँ से देखो 4n² -2n -90 इज इक्वल टू 0, तो अभी यहाँ से 2 और कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 2n² -n -90 इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा 2n² -90 नहीं, अब ये 45 हो जाएगा ना। 2n² -9 -45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ये कौन सी बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट जो बनी ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो तो ये बनेगा 2n² -10n +9n -45 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सिखाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि प्लस माइनस करो तो ये बचना चाहिए और मल्टीप्लाई करो तो ये इंटू ये बचना चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर देख लो। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये बचेगा n -5, और यहाँ से अगर 9 कॉमन लिया तो ये बचेगा n -5 इज इक्वल टू 0। तो n -5 और ये क्या बचा n -5, और यहाँ ये 2n कॉमन आया है ना, तो ये बचेगा 2n + 9 इज इक्वल टू 0। तो एक बार n -5 इज इक्वल टू 0, एक बार 2n + 9 इज इक्वल टू 0, एक बार n इज इक्वल टू आया 5, और एक बार n इज इक्वल टू क्या आएगा -9/2, मतलब -4.5। अच्छा, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, क्योंकि या तो एक नंबर ऑफ टर्म होगी, या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, मतलब वो होल नंबर ही होगी हमेशा, है ना, फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, ये हो ही नहीं सकती है। हम लोग लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 5, है ना। तो हमसे एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा था, दूसरा पूछा था nth टर्म tn। तो tn का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो nth टर्म क्या आ जाएगी, a हमको गिवन है, a गिवन कितना है हमको, a गिवन है 2 प्लस n कितना आया हमारा 5 - 1 × d कितना है, d भी गिवन है, हमें लगता है कि 8 गिवन है शायद, हाँ 8 गिवन है। तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 8, तो ये हो जाएगा 2 + 32, तो ये हो जाएगा 34। समझ में आया। इतनी जो कहानी की हमने सिर्फ क्या निकालने के लिए की, n निकालने के लिए। और इसमें कितने सारे देखो कॉन्सेप्ट लग गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया। मैथ्स कैसे चलता है, मैथ्स हमेशा ये एज्यूम करता है कि जो हमने पिछला तुमको पढ़ा दिया है वो आता है, तो हम जो अगले क्वेश्चंस होंगे हम उसमें पिछले का कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। तो इसमें जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करते नहीं आएगी तो आप n नहीं निकाल पाओगे, वहीं पे आपका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से n निकाला, तो क्वेश्चन में हमसे n पूछा था तो n तो सीधे निकल गया। फिर उसने nth टर्म पूछा था, तो nth टर्म होती है a + n - 1 × d। a था हमारे पास, n निकल गया था, d भी रख दिया, तो ये आ गया। आया समझ में। तो थर्ड का 6 मैंने यहाँ पे करा दिया क्योंकि ये करने लायक क्वेश्चन था। चलते हैं 7th की तरफ। देखो 7th में क्या बोल रहा है, 7th में आपको a गिवन है और nth टर्म गिवन है। ठीक है, a गिवन है और nth टर्म गिवन है 62। सम ऑफ nth टर्म गिवन है 210। तो हमें n भी निकालना है और d भी निकालना है। तो देखो इसके हिसाब से चलते हैं। हमें nth टर्म गिवन है, nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 × d। तो nth टर्म गिवन है मतलब 62 इज इक्वल टू a गिवन है 8 + n - 1, हमें n तो पता करना है, n पता ही नहीं है, इंटू d भी पता करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 62 इज इक्वल टू 8 प्लस, तो इसको ऐसे ही रहने दो अभी, n - 1 × d। तो इसको इधर लाओ तो 62 - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n - 1 × d। इसको इक्वेशन बोल दो फर्स्ट। ठीक है, तो 62 - 8 कितना हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, ये जाएगा 54 इज इक्वल टू n - 1 × d। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट। दूसरी चीज हमको क्या दी हुई है, दूसरी सम ऑफ n टर्म्स दिया है। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो जल्दी से, n/2 2a + n - 1 × d, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 210, ये हो जाएगा n/2
2, ये हो जाएगा 2 इंटू ए कितना गिवन है 8 प्लस n-1 इंटू डी। आया समझ में? तो इसको इधर ले जाओ तो 210 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 8 इंटू 2 16 प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n, और ये बचेगा 16 प्लस n-1 इंटू डी। इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो। अब देखो ये n-1 इंटू डी है, यहाँ भी देखो n-1 इंटू डी है, तो ये वैल्यू n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54 में यहाँ पे रख सकता हूँ। तो पुट वैल्यू ऑफ n-1 इंटू डी फ्रॉम, कहाँ से उठा रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, दूसरे में रख दी। जब भी दूसरे में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 420 इज इक्वल्स टू n 16 और n-1 इंटू डी की जगह पूरा क्या रख दूंगा 54। आया, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आया 420 इज इक्वल्स टू n, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 70, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 420 बाय 70, 0 से 0 और 6 टाइम्स, तो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 6। हमसे क्या क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है n पूछा है तो n आ गया 6, और हमसे d पूछा है तो यहाँ पे रख दो। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में रखेंगे तो 54 इज इक्वल्स टू n कितना आया 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 54 इज इक्वल्स टू 5 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू डी। तो डी जो भी आए वो आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है। आप हमेशा याद रखना कि n जो है वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, लेकिन d कुछ भी हो सकता है। हमने पढ़ा है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो d हमारा है 54 बाय 5 और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई 6। ये हो गया 7th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, nth टर्म गिवन है, nth टर्म 4 गिवन है। nth टर्म जैसे ही 4 गिवन है, tn या an 4 गिवन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म हमको कितनी गिवन है 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ 4 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है -14, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स गिवन है -14 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू ए तो पता नहीं हमको, प्लस n भी नहीं पता n-1 इंटू डी की जगह क्या रख देंगे हम, d हमको पता है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 2 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 2a प्लस 2n-2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम रखते हैं -28 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा -28 इज इक्वल्स टू 2an प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, देखो इसको अगर मैं a की वैल्यू क्या रखूँ 6 माइनस, a की वैल्यू क्या रखूँ 6 माइनस 2n, है ना। a की वैल्यू 6 माइनस 2n रखूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रख सकते हैं, होगा ना, यहाँ a की वैल्यू 6 माइनस 2n, तो यहाँ रख दो -28 इज इक्वल टू 2। a की जगह मैंने क्या रखा 6 माइनस 2n और एक n पहले से ही है, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। कोई डाउट तो नहीं है? a की वैल्यू सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने रख दी, तो हो जाएगा -28 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 2 6 = 12 माइनस 2 2 = 4n और एक n तो हमारे पास बाहर है ही, प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करो n का, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर
-2n, ठीक है। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, -4n² + 2n², तो ये क्या बचेगा -2n² और 12n में से 2n जाएंगे तो क्या बचेगा प्लस का 10n इज इक्वल टू इधर क्या चल रहा है -28। सबको इधर लेके आओ लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 2n² -10n -28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो ये बचा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। तो ये बचेगा n² -5n -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन बनी फिर से, क्वाड्रेटिक बनी। अब इसको सॉल्व करो, n² -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही टूटेगा, ये देखो -7 + 2 कितना बचेगा -5 और -7 × 2 कितना हो जाएगा -14। तो यहाँ से n कॉमन लो तो ये बचेगा n -7 और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा n -7 इज इक्वल टू 0। n -7 और एक क्या बचेगा n + 2 इज इक्वल टू 0। तो एक n इज इक्वल टू क्या आएगा 7 और एक n इज इक्वल टू आएगा -2, बट माइनस नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म्स या तो 1 होगी या 2 होगी या 3, नंबर ऑफ टर्म्स कांट भी निगेटिव। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 7। नंबर ऑफ टर्म्स 7 आई, तो अब हमको a निकालना है, तो a निकालने के लिए यहाँ पे रख दो, देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल टू क्या आएगा 6 - 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 6 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 7, तो ये हो जाएगा 6 - 14 दैट मीन्स -8। तो हमें क्या क्या पूछा था नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आ गया 7 और a पूछा था तो वो कितना आ गया -8। आई होप कि आया होगा समझ में, ठीक है। देखो नाइन्थ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी है। नाइन्थ क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हो। देखो उसने क्या बोला है, a कितना है गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है गिवन है 8, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितना गिवन है 192। तो जैसे ही सम हमको पता है, ये तो महागटिया क्वेश्चन है 10th। देखो क्या दिया है, लास्ट टर्म दी है, सम दिया है, टोटल टर्म भी दी है। तो हमें सम का फॉर्मूला पता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें क्या दिया है टोटल टर्म दी है 9 रख दोगे, a हमको निकालना है और लास्ट टर्म आपको दी हुई है, लास्ट टर्म कितनी दी है 28, ठीक है। और सम भी गिवन है 144, तो रख दो यहाँ पे 144 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 9 डिवाइड बाय 2, a हमको निकालना है और लास्ट टर्म हमको कितनी दी है 28। इसको 144 इंटू करोगे तो 288 इज इक्वल टू 9 और a + 28, 288 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू a + 28। तो ये हो जाएगा 9 3 ज़ा 17, 9 2 ज़ा ये 32, a + 28, a इज इक्वल टू होगा 32 - 28, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4। सिंपल, ठीक है। तो आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन आप कर सकते थे वो हमने घर पे आपको दे दिए हैं, लेकिन उसका भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि आपको कैलकुलेट करना कैसे है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब एक सिंगल क्वेश्चन आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि वो आप कर लोगे मैं आपको उस पर घर पे दे दूंगा, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं यहीं पे करा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ऑफ एपी गिव सम, इतना कितनी टर्म्स मिला के उतना सम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो हमें सम का फॉर्मूला पता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। जैसे ही हमको एपी दी हुई है मतलब ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है। डी कैसे हो जाएगा 17 - 9 मतलब 8, ए और ए कितना हो जाएगा 9। ए पता है, डी पता है हमको, तो हमें सिर्फ क्या निकालना है n निकालना है, और हमको सम कितना गिवन है 636। तो आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, तो ये आप घर पे करोगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन कितना सारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए गिवन है आपको, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है। ए गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हमें सम का फॉर्मूला वो वाला पता है ना n/2। जब भी लास्ट टर्म से रिलेटेड हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है a + लास्ट टर्म। तो आपको देखो a गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम गिवन है, तो यहाँ से क्या आएगा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगा। लेकिन इसने और भी क्या पूछा है डी, क्या पूछा है डी, ठीक है ना। तो कोई भी देखो जब भी डी निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, सम का एक और फॉर्मूला पता है ना हमको, सम का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। क्योंकि अब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स रख देंगे। हमें a भी पता है और हमको n भी पता है, हमें सम भी पता है, तो इस बार हमको क्या मिल जाएगा d। तो एक बार वो फॉर्मूला यूज करना है और एक बार ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी आप कैलकुलेशन कहाँ पे कर लोगे, होमवर्क में। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन,
फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है, डी गिवन है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और सम निकालना है। देखो लास्ट टर्म अगर गिवन है, लास्ट टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो लास्ट टर्म हमको गिवन है 350, ए कितना है हमारे पास 17 प्लस एन माइनस वन इंटू हमें डी भी गिवन है ना, डी कितना गिवन है 9, तो ये रख दिया 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 333 इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा 333 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ये होगा 37 इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, एन आ गया 38, तो इसने एन पूछा था 38, ठीक है। और सम कितना होगा, सम का फॉर्मूला अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एन बाय टू ए प्लस एल, तो एन कितना आया है 38, 38 डिवाइड बाय टू, ए कितना है 17 प्लस एल कितना है 350। अब इसको आप कैलकुलेट करना, जो भी सम आ जाए वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यार ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड हैं, मैं नहीं करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको टफ करना चाह रहा हूँ या आपके लिए टफ बनाना चाह रहा हूँ, मुझे ये भरोसा है कि इसको आप घर पे कर लोगे, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है ताकि आपको सेल्फ डाउट ना हो। अब 7th देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन मुझे लगेंगे कि आप घर पे कर सकते हो, या मैं क्या करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि इक्वेशन कहाँ से बनेगी और वो आपको घर पे करना है उसकी कैलकुलेशन, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे करने लायक नहीं होंगे या मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप कराना चाहिए, तो वो मैं कराऊंगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 7th पे। 7th भी आप कर सकते हो घर पे। देखो उसने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 22 टर्म्स का टोटल सम कितना निकालना है, 22 टर्म्स का ऑफ ए पी हुज डी, हमें गिवन क्या है, गिवन है डी इज इक्वल टू कितना गिवन है 7, एंड 22nd टर्म गिवन है, 22nd टर्म, या इसको हम लिखें टी एन, या 22nd टर्म को T22 लिखें, या A22 कितना गिवन है 149, हमें डी गिवन है और ये गिवन है। 22nd टर्म गिवन है मतलब A प्लस 21 डी गिवन है कितना 149, है ना। अब हमें अगर डी गिवन है, D7 गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, A मिल गया, है ना। तो अब हमें कितनी टर्म्स का निकालना है सम, 22, तो सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा 22/2 n बाय टू, 2 इंटू ए यहाँ से मिल जाएगा, प्लस एन मतलब 22 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ से सम आ जाएगा। आया समझ में, कैलकुलेशन आपको घर से करनी है ना। हर क्वेश्चन घटिया है, देखो वो तुमको घुमाएगा। देखो हमें सम के लिए क्या है, सम के लिए देखो क्या है, n/2, तीनों फॉर्मूले 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और n/2 a प्लस ए एन, या n/2 a प्लस एल, यही होते हैं फॉर्मूले। तो किसी में आपसे n, किसी में दो चीज देगा और एक चीज नहीं देगा, तो आपको मान लो सम दे दिया, n दे दिया, a दे दिया, d निकालना है, ऐसा करेगा। किसी में आपको दूसरे फॉर्मूले पे बेस दे देगा कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और आपको कहेगा nth टर्म निकालो। सारे कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन बनाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बना सकता वो। तो आपको थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और उसकी इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मतलब सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स निकालना है, तो n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको जरूरत किस किस चीज की है, नंबर ऑफ टर्म्स की, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हमको गिवन है, कितनी टर्म्स की निकालना है 51, तो 51 डिवाइड बाय 2, 2a प्लस 51 माइनस वन इंटू डी। हमें किसकी जरूरत है, ए की जरूरत है और डी की जरूरत है। तो उसने सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म हमको 14 गिवन है। सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या है 14, और थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी कितना गिवन है 18, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, ये बचेगा माइनस डी इज इक्वल टू ये बचेगा -4, तो ये डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, डी आ गया 4, यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू आ गया 10, ये a आ गया, d आ गया, रख दो इसमें तो सम आ जाएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, जो भी क्वेश्चन अब टफ होगा मैं वो कराऊंगा। अब मैं जितने मैं छोड़ दे रहा हूँ समझ लेना, वो सारे के सारे क्या है, होमवर्क है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, तो इसको मैं करा देता हूँ। क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स गिवन है, गिवन क्या है हमें, गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स गिवन है
49 और सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स भी गिवन है, वो कितना गिवन है 289। ठीक है, ये दोनों चीज दी हुई है, तो उसने बोला है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का फॉर्मूला निकालो। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स क्या होगा, n/2, जनरल सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 7/2 और 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 इंटू कितना हो जाएगा d। तो इसको सम ऑफ 7 कितना दिया हुआ है हमको 49, तो 49 इंटू 2, ये वाला 2, 49 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, तो ये 49 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, ये वाला 7, 2a प्लस 6d। ठीक है, तो ये 7 7 आर 49, तो ये बचेगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं पहली। फिर हमें सम ऑफ 17 टर्म्स भी गिवन है। सम ऑफ 17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म्स कितना है 289। सम ऑफ 17 टर्म्स में यहाँ आएगा 17/2 2a प्लस n-1 मतलब 17-1 इंटू क्या होगा d, है ना। तो ये हो जाएगा 289 इंटू 2, ये वाला 2 और डिवाइड बाय 17 ये वाला इज इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस 16d। तो ये 17 17 ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकेंड। दोनों को सॉल्व कर लो। पहली क्या है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, दूसरी क्या है 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। ये माइनस 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 ये कैंसिल, ये बचेगा माइनस 10d इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा -20, है ना। तो ये माइनस से माइनस गया तो d क्या होगा 20 डिवाइड बाय 10, तो d की वैल्यू आई 2, d की वैल्यू आगे 2, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं। तो क्या होगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो ये 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2a, तो ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 2/2, तो a इज इक्वल टू क्या आया 1। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स तो ये हो जाएगा n/2 2 इंटू ए की जगह क्या रखूंगा 1 प्लस n तो मुझे पता नहीं n-1 इंटू डी की जगह क्या रखूंगा 2, ये हो जाएगा n/2, ये होगा 2 प्लस 2n-2, यही होगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2n² n अंदर मल्टीप्लाई 2n² डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ n²। तो सम ऑफ फर्स्ट n², सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या आ जाएगा n²। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन से a और d निकाल लिया। उसने क्या बोला था n टर्म्स का निकालना है, तो n टर्म में रख के हमने निकाल दी। ठीक है, चलते हैं 10th की तरफ। देखो 10th क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक मैं करा दूंगा, एक आपको घर से करना है। तो मैं सेकंड वाला आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम करना है। देखो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि उसने एक सीरीज दी है। सीरीज कैसी दी है a1 a2 a3 a4 ऐसे करके आपको एक सीरीज दी है। ठीक है ना, और a को कैसे डिफाइंड किया उसने, a को, ये जो a कैसे होगा, a होगा ऐसे 3 + 4n और यहाँ पे कैसे होगा 9 - 5n। कहने का मतलब है यहाँ जो a लिखा है वो कैसे रिलेटेड है, इस हिसाब से रिलेटेड है। तो पहले तो हमको क्या करना है शो दैट द सीरीज इज AP। हमको क्या शो करना है कि सीरीज AP में है। और दूसरा हमको क्या करना है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो आपको यही करना है, मैं पहला करा रहा हूँ। देखो पहली बात हमको सीरीज कौन सी गिवन है, गिवन सीरीज है a1 a2 a3 a4 ऐसे एक सीरीज दी है और a का रिलेशन क्या दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर मुझे a1 निकालना है, a1 यहाँ से, ये देखो हमारी सीरीज क्या है a1 a2 ऐसे है ना, तो मुझे अगर a1 निकालना है तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा 1। तो a1 निकालना है तो 3 + 4 × 1, तो क्या हो जाएगा ये 4 + 3 7। ऐसे ही जब मुझे a2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो कितना हो जाएगा 4 × 8 11। फिर a3 जब निकालना है तो रखो 3 + 4, n की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 3, तो a3 क्या हो जाएगा 15। समझ गए। तो हमारी सीरीज कैसे बन गई, a1 है 7 a2 है 11 a3 है 15, है ना। ऐसे चलती जा रही है अब सीरीज। अब देखो
एपी की खास बात क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है कि उसमें डिफरेंस क्या होता है, कॉमन। तो डिफरेंस निकालेंगे हम सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या आया 11 माइनस 7, तो क्या आया 4। ऐसे ही जब हम थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो क्या आया 15 माइनस 11, तब भी क्या आया 4। तो डिफरेंस सेम आ रहा है। जैसे ही डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम समझ गए कि ये कौन सी है, एपी में, एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि शो दैट द सीरीज इज एपी, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड इट इज 4 दिस सीरीज इज एपी, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ 15 टर्म्स, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होगा, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2 इंटू a, सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2, ये 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 ये हो जाएगा 56। इसको करो 15 डिवाइड बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 35, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 525। सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आ जाएगा 525। आया समझ में। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन दो है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में उसने ए का रिलेशन अलग दिया है, बस सीरीज यही है ए का रिलेशन। तो आप यहाँ से A1 A2 A3 अलग निकाल लेना, तो आपका ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, और ए और डी मिल गया तो आप सम निकाल सकते। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो 11th क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, मतलब थोड़ा नया सीखने का है। इसने क्या बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब उसने कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन उसने रिलेशन दे दिया है कि अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालूंगा तो 4n माइनस एन स्क्वायर आएगा। अब क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन कितने सारे पूछे, देखो व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज second term, what is third term, what is 10th term, what is nth term, and what is sum of first two terms। अब पहले थोड़ा सा हम AP को साइड में अगर पढ़ें, देखो AP अगर है 1 2 3 4 5, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब मैं इसमें अगर बोलूं कि सम ऑफ 5 टर्म्स निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आप क्या करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे। लेकिन मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालोगे तो सम ऑफ 1 प्लस 2 करोगे। और मैं बोलूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सिर्फ क्या बोलूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी 1 के, मतलब फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएगी। याद रखना ये बात, सम ऑफ फर्स्ट टर्म खुद क्या होती है फर्स्ट टर्म, क्योंकि उसमें और कुछ तो जुड़ेगा नहीं, इसी का हमको यहाँ पे यूज करना है। देखो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, यही गिवन है। तो देखो अब मैं लिखूंगा टू फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड करने की बात कर रहा हूं। टू फाइंड फर्स्ट टर्म वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड सम ऑफ वन टर्म्स। समझ गए यहां से, क्योंकि सम ऑफ वन टर्म क्या होती है खुद फर्स्ट टर्म होती है, क्योंकि और हमारे पास कोई तरीका नहीं है निकालने का इस क्वेश्चन में कि मैं फर्स्ट टर्म निकाल पाऊं। तो मैंने इस रिलेशन का यूज किया कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है और जो हमारी सम ऑफ वन टर्म होगी वो सेम चीज होती है। तो यहाँ देखो सम का रिलेशन है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक टर्म का निकालूंगा तो 4 इंटू एन की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। तो सम ऑफ वन टर्म की वैल्यू आई 3, सम ऑफ वन टर्म की। इसका मतलब क्या आया, फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या आ गई 3, दैट मीन्स हमारा ए कितना आ गया 3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ये वाली चीज में, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म ही सम ऑफ वन टर्म होगी, है ना, क्योंकि एक ही टर्म को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो हम और क्या करना है, हमको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स के लिए टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हम पुट क्या करेंगे n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या आएगा n स्क्वायर माइनस क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या आ गया 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा सम ऑफ
फर्स्ट टू टर्म्स, बात तो वही है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, है ना। जब हम फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ेंगे तभी तो आएगा सम ऑफ टू टर्म्स। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, सम फर्स्ट टर्म्स कितनी है 3, सेकेंड टर्म हमको नहीं पता, सेकेंड टर्म हमें अभी पता नहीं है सेकेंड टर्म, ठीक है, लेकिन हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ गया 4, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आया 4, तो यहाँ से सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1, सेकेंड टर्म क्या आ गई 1, आया समझ में, ठीक है। तो सेकेंड टर्म आई 1। अब हमको थर्ड टर्म भी निकालना है, तो थर्ड टर्म आप चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो, और चाहो तो थर्ड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें फर्स्ट टर्म a पता चल गया 3 और हमें सेकेंड टर्म पता चल गई 1, है ना। तो अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं d निकाल लूँगा, d क्या होगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब 1 माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 2, तो हमारा d कितना आ गया -2। अब अगर हमें a पता चल गया और d पता चल गया तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ से अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, a मेरा कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रखूंगा -2, दैट मीन्स 3 माइनस 4 दैट मीन्स क्या आएगा -1। तो हमारी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म आ गई माइनस कितना हुआ -1, ठीक है। तो हमसे क्या पूछी थी, देखो हमसे फर्स्ट टर्म पूछी थी, सेकंड टर्म पूछी थी, दो टर्म्स का सम पूछा था, तो फर्स्ट टर्म हमने निकाली 3, सेकंड टर्म हमने निकाली 1, दो टर्म्स का सम निकाला 4, और हमने थर्ड टर्म भी पूछा था तो वो हमने निकाला कितना -1। हमसे टेंथ टर्म भी पूछा है, तो टेंथ टर्म क्या होती है बताओ, टेंथ टर्म क्या होगा a प्लस 9d, a कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है -2, तो हो जाएगा 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15। तो टेंथ टर्म कितनी आ गई -15। फिर उसने nth टर्म पूछी है, nth टर्म उसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो रख दो, a की जगह आप रखोगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखोगे -2, तो ये आएगा 3 प्लस या 3 प्लस ये -2n और ये +2, है ना। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया 5 माइनस 2n, मतलब ये भी एक रिलेशन बन गया कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो मेरा कौन सा रिलेशन बना, ये वाला रिलेशन बना। आई बात समझ में, ठीक है। तो हमारे 5 टाइप के क्वेश्चन दिए थे, पांचों हमने सॉल्व किए। कॉन्सेप्ट क्या था कि सम ऑफ वन टर्म खुद कौन सी होती है, फर्स्ट टर्म, बस इस पे बेस्ड था। अगर वो चीज आप पकड़ लेते तो आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे। तो ये होता है 10वां क्वेश्चन खत्म। इसको चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ 10th क्वेश्चन तक हम इसको बोल देते हैं पार्ट 1, और 10th के बाद हम इसको करेंगे पार्ट 2 में। 11th से लेके 20 क्वेश्चन तक, क्योंकि वो थोड़े से बड़े हैं, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे कराने पड़ेंगे। तो अगर पार्ट 1 आपको पसंद आया है तो पार्ट 2 देखिए, आपको सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे कराऊंगा। जो होमवर्क लायक होगा वो होमवर्क दूंगा, और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।